नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एचटेट टीजीटी पीजीटी संस्कृत की तैयारी। तो हमने कल की वीडियो में टीजीटी का सिलेबस जाना था। जो लेवल 2 का एग्ज़ाम हमारा होता है एचटेट टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है HBSC बोर्ड के द्वारा। तो हमने संस्कृत का वो सिलेबस जान लिया है। अगर आपको HTET TGT का सिलेबस भी देखना है कि कैसा हमारा सिलेबस है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अब वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। और अगर आपने देख लिया है तो और भी अच्छी बात है। तो आइए आज की क्लास में हम करेंगे लेवल 3 अर्थात PGT का सिलेबस। लेवल 3 क्या मतलब क्या है यहाँ पर? PGT। लेवल 1 क्या होता है? PRT होता है। लेवल 2 TGT होता है और लेवल 3 PGT होता है। तो यहाँ पर हम PGT की आज चर्चा करेंगे कि PGT का जो संस्कृत का सिलेबस है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें पूरा सिलेबस कर रहे हैं और आपको मैं लास्ट में ये बताऊंगी कि हम इसको किस प्रकार से कंडक्ट करने वाले हैं पूरे सिलेबस को। तो यहाँ पर है सबसे पहले है एषु पाठ्य पुस्तकेषु। एषु अर्थात इन पाठ्य पुस्तकों में नियोजितान पाठ्य बिंदून आधारीकृत्य पठित अपठित गद्यांश आधारितः बहुविकल्पात्मकः प्रश्न प्रष्टव्य। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारा सिलेबस है ये 2023 में सबसे पहले बार सिलेबस दिया गया था HTET का। इससे पहले कोई HTET के लिए सिलेबस फिक्स नहीं होता था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती थी या प्रीवियस पेपर के बेसिस पर ही हम सिलेबस को बनाते थे कि इन चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन 2023 में जो HBSC बोर्ड है उन्होंने अपना सिलेबस खुद दिया है कि ये हमारा सिलेबस है और आपको इसको अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने सिलेबस जो है वो 1 महीने पहले दिया था HTET एग्ज़ाम के। और इससे क्या हुआ कि बच्चों की प्रिपरेशन अच्छे से हो ही नहीं पाई, क्योंकि सिलेबस इतना ब्रॉड था और तैयारी करने के लिए समय बहुत कम था। इसलिए हम अब की बार पहले से ही शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो बात ये है कि जैसे इसमें दे रखा है पहले पॉइंट में कि गद्यांश और अपठित और पठित गद्यांश के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा 2023 का एग्ज़ाम था उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर हमसे फैक्ट बेस क्वेश्चन ही पूछे गए थे। हमसे गद्यांश से आधारित क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। गद्यांश का मतलब क्या होता है? गद्यांश होता है कि हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, फिर प्रश्न दे दिए जाते हैं और वो प्रश्न कहाँ से होते हैं? वो ये पूरे के पूरे गद्यांश से ही प्रश्न के उत्तर दिए होते हैं। उसको गद्यांश बोलते हैं। आप सभी ने पढ़ा भी होगा और आप सभी को पता भी होगा। अगर फिर भी नहीं पता है तो मैं 1 या 2 क्लास करवा दूंगी कि गद्यांश किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रही हूँ वो बात ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें गद्यांश ही नहीं पढ़ने हैं। हमें क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो प्रीवियस एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी गई है उसके बेसिस पे भी हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी सेमुसी प्रथमो भाग आती है जो हमारी 9th क्लास की पुस्तक है। इसके बाद सेमुसी द्वितीयो भाग जो हमारी 10th क्लास की पुस्तक है। फिर है 11th की और फिर है 12th की। हमने TGT में देखा कि TGT जो हमारा सिलेबस है उसमें 6th से लेकर के 10th तक की पुस्तक दी हुई है और यहाँ पर क्या है 9th से लेकर के 12th तक की पुस्तक हमें पढ़नी है। आगे है पॉइंट नंबर 2, एतानि सूत्राणि आधारीकृत्य संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्नाः। ये पॉइंट नंबर 1 है वैसे। तो इसमें से हमें संज्ञा सूत्र करने हैं। तो वो संज्ञा सूत्र कौन कौन से हैं वो हो जाएंगे हमारे इत संज्ञा सूत्र,
प्रत्याहार संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, सवरित संज्ञा, संयोग संज्ञा, स्वर्ण संज्ञा, उच्चारण स्थानानि, पद संज्ञा, प्रयत्नानि, ये सभी क्या है, हमें संज्ञा सूत्र करने हैं। ये हम व्याकरण का करेंगे। और मैं आपको सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो हमारी क्लास होगी वो मैं आपकी पहली बात तो मैं आपकी क्लासेस लाइव नहीं ले पाऊँगी, ना मेरे पास इतना समय होता है। मैं आपको रिकॉर्डिंग दूँगी। रिकॉर्डिंग आपको डेली कितने बजे मिलेगी ये मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप क्या है कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप चैनल पेज पर जा कर के देख सकते हैं। तो ये हमारी जो क्लास होगी सबसे पहले ये 11 बजे होगी। 11 बजे की क्लास में हम क्या करेंगे, साहित्य को लेकर के साहित्य को लेकर के थ्योरी करेंगे। जैसे जो हमारी पुस्तक लगी हुई है, ग्रंथ लगे हुए हैं और कवियों का परिचय वगैरह लगा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है। तो ये सभी हम 11 बजे वाली क्लास में आपको डेली मिलेगी। और जो जो दोपहर 2 बजे की क्लास है आपकी, दोपहर 2 बजे की क्लास, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, इसके अंदर आपको व्याकरण करवाई जाएगी। क्योंकि मैंने टीजीटी का जब सिलेबस डाला था तो मैंने ये कमेंट किया था आपको कि मुझे आप बताइए कि पहले आप व्याकरण करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो बच्चों का यही कमेंट आया कि हमें पहले व्याकरण करनी है। तो हम 2 बजे वाली क्लास में पहले व्याकरण करेंगे। जब हमारा एग्ज़ाम का लगभग 1 महीना या इससे ज़्यादा समय रह जाएगा तब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी थोड़ा इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो वो किस लेवल की पढ़ रहे हो। इसलिए आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको सारा कंटेंट दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगी। और ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट मत करना कि मैम इस चीज़ के मुझे नोट्स दे दीजिए, मुझे नोट्स चाहिए। क्योंकि मैं अपने नोट्स, पहली बात तो मैं मतलब कि इतने नोट्स बनाने के लिए मेरे पास समय नहीं बचता है। और दूसरी बात, मैं नोट्स प्रोवाइड भी नहीं करती हूँ, अपने नोट्स अपने पास ही रखती हूँ। क्योंकि मेरा लिखने का तरीका कुछ और होता है, आप सभी का समझने का कुछ और होता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स अपने हाथों से बनाइएगा। इससे क्या होगा कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही अच्छी होगी। और अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप मतलब अगर आपको नोट्स बनाना ही है, जैसे कि आपको पढ़ने नोट्स से होते हैं और आप बना नहीं पाते हैं, तो आप एचटेट की तैयारी करना ही बंद कर दीजिए। मुझे पता है आपको मेरी ये बात बुरी लगी होगी, लेकिन जो बंदा क्या करता है, जिनको नोट्स चाहिए होता है लेकिन वो खुद नहीं बना सकता, तो वो कभी तैयारी भी नहीं कर सकता है। इसलिए और आप सभी से ये है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको नोट्स की आवश्यकता ही नहीं होती और वो सिर्फ टीचर का बोला हुआ सुनते हैं और उनको याद रह जाता है। तो इस प्रकार के भी हो सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि आप कंपलसरी नोट्स बनाइए, ना ही मैं ये स्कूल के टीचर की तरह ये कहूँगी कि मैं आपकी कॉपी चेक करूँगी, और ना ही मैं कर पाऊँगी कॉपी चेक, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कहाँ कहाँ से हो। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई नोट्स बना करके पढ़ता है तो वो नोट्स बना करके स्वयं से पढ़े, किसी दूसरे के नोट्स पर डिपेंड मत होना। अब हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, फिर आप बोलोगे कि मैम बातें ही करती रहती है। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, इसके अंदर है संधि और संधि विच्छेद के सूत्रों को साथ पढ़ना है। तो संधि में हमें ये देख करके पजल नहीं होना है कि इतना सारा क्या पढ़ेंगे हम संस्कृत में। मैं बता देती हूँ कि जो हमारी स्वर संधि है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, उसके अंदर ये सूत्र लगे हुए हैं और ये सभी सूत्र हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इन सूत्रों में क्या होता है कि ये जैसे एक सूत्र है तो इसकी एक लाइन की व्याख्या होती है और उसमें ये समझना होता है कि ये क्या कार्य करता है, और इसका एक उदाहरण होता है, वो हमें समझना होता है कि इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि इतना ब्रॉड ये जो संधि का चैप्टर दिया है कैसे करेंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इसके बाद आता है हमारा द्वितीय भाग है, जिसमें हमें शब्द रूप दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? शब्द रूप। और पॉइंट 2 में हमें धातु रूप दिए गए हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो हमारा टीजीटी का सिलेबस था उसमें क्या है, शब्द रूप और धातु रूप नहीं दिए गए थे, लेकिन पीजीटी के सिलेबस में शब्द रूप और धातु रूप हमें दिए गए हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन जो बच्चा टीजीटी की तैयारी कर रहा है, जो कैंडिडेट टीजीटी की तैयारी कर रहा है,
मैं आपको बता देती हूँ कि उनको भी शब्द रूप पढ़ने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में शब्द रूप मेंशन ही नहीं किया गया है तो हम क्यों पढ़े। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है NCERT की बुक। क्या है? NCERT की बुक, जो कौन सी लगी हुई है टीजीटी के सिलेबस में, 6ठी से लेकर के 10th तक। तो 10th तक की जो पुस्तक है उसके अंत में देखना आप कोई भी बुक उठा करके, चाहे 6th की हो, 7th की, 8th की, 9th की या 10th की, कोई भी बुक उठा लेना और उसके लास्ट पेजेस पर देखना आपको शब्द रूप और धातु रूप दोनों चीज़ें मिलेगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको शब्द रूप पढ़ने पड़ेंगे। और आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में स्पेशल ही मेंशन किया गया है, तो आपको शब्द रूप किसी को भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो पीजीटी का हो चाहे वो टीजीटी का हो। तो यहाँ पर क्या है, शब्द रूप में हमें कौन कौन से शब्द रूप पढ़ने हैं, तो वो हो जाएगा हमारा कृष्ण, रमा, हरि, मति, पति, सखिन, गुरु, वधु, आत्मन, नदी, लक्ष्मी, धेनु, मातृ, पितृ, वारी, दधि, मधु, राजन, मंस, शर्व। सर्व जो है तीनों लिंगों में, तत्, एतत्, इदम ये भी तीनों लिंगों में होता है, अश्मद और युष्मद, मैं और तुम, ये भी हमें शब्द रूप अच्छे से कवर करने हैं। इसके बाद है पॉइंट 2, प्रश्मयपदी धातु कौन कौन सी पढ़नी है। भू धातु, पठ धातु, अस धातु, क्री, ज्ञा, शक, पा, हन, लिख, चिंत। आत्मनेपदी धातु एद, सेव, लब, रुच, मुद, याच। और उभयपदी धातु क्या है, क्री, पच, मन। ये सभी धातु रूप हमें करनी है। फिर आते हैं हमारे प्रत्यय, कौन कौन से प्रत्यय हमें करने हैं, तो ये सभी प्रत्यय करने हैं, लेकिन हमसे एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रत्यय ही पूछे जाते हैं। ज़्यादा हमें ये जो कभी हमने सुने भी नहीं है इस प्रकार के प्रत्यय नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आगे है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण हमें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करना है। कारक प्रकरण में हमें सारे के सारे कारक करने हैं। तीसरा भाग है जिसमें हमें क्या क्या करना है, छंदासी छंद करने हैं। और छंद में कौन कौन से छंद करने हैं, अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थम, द्रुत विलंबितम, वसंत तिलका, मालिनी, श्रगधरा, शार्दुल विक्रीडितम, शिखरिणी, मंदाक्रांता। ये सभी क्या है, हमें छंद करने हैं। और छंद को मैं इतना अच्छे से करवाऊंगी कि आप कोई भी श्लोक देखोगे और बोलोगे मैम इसके अंदर ये छंद है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता देती हूँ। आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम पर जा कर के, समर्पण संस्कृत क्लासेस। जो हमारे चैनल पर अभी डिप्पी लगी हुई है, डिप्पी अर्थात आप समझ रहे होंगे जो फ़ोटो लगी हुई है, वही सेम फ़ोटो टेलीग्राम चैनल पर है। अगर आपको सर्च करने से नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब के अबाउट में जा कर के, यूट्यूब चैनल जब आप ओपन करोगे तो उसके अबाउट में जब जाओगे तो अबाउट में जाने के बाद क्या है, आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा टेलीग्राम चैनल लिंक। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप उसी चैनल पर पहुँच जाओगे और उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। आगे है अलंकार। अलंकार में कौन कौन से, अनुप्रास है, यमकम, शलेष है, उपमा, अर्थांतरन्यास, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, दृष्टांत है, संदेह है, भ्रांतिमान और निदर्शना। ये सभी अलंकार है। फिर आता है हमारा कि कारक प्रत्यय समास आधारित वाक्यानाम अशुद्धि संशोधनम। ये सभी इनके बेसिस पर हमें शुद्धि संशोधन करना है, अर्थात हमें वाक्य दिया जाएगा जिसमें क्या करना है, हमें अशुद्धि को शुद्ध में बदलना है। फिर है उपसर्ग करना है, प्रत्यय करने हैं, अव्यय, विशेषण, विशेष्य, विलोम पद, पर्याय पद, ये सभी करने हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसमें वैदिक साहित्य करना है और लौकिक साहित्य करना है। जिसमें वैदिक साहित्य में हमें क्या क्या करना है, वैदिक साहित्य में हमें करना है सभी वेद करने हैं, 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनका सामान्य परिचय हमें पढ़ना है कि इनके अंदर कितने कांड हैं, कितने ब्राह्मण हैं, इनकी शाखाएं कितनी हैं, उपलब्ध कितनी हैं, कितने इनके अंदर सूक्त है,
कौन से सूक्त की क्या संख्या है जो इम्पोर्टेंट है उनकी, तो ये हमें करना है। और फिर हमें सूक्त करने हैं। तो सूक्त है अग्नि सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, इंद्र सूक्त, भूमि ही, प्रजापति, ये सभी सूक्त करने हैं। संवाद सूक्त में हमें क्या क्या करना है, यमी संवाद, पुरूर्वा उर्वशी संवाद, शर्मापणि संवाद है, शून है, सेप है, आख्यान है। तो ये संवाद सूक्त हमें करने हैं। और फिर है पुराणानि, पुराणों में हमें क्या करना है, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु, पद्म, भागवत, स्कंद, भविष्य, इनका सामान्य परिचय हमें जानना है। उपनिषद में क्या क्या करना है, ईशोपनिषद, कठ उपनिषद, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वतर, इनका सामान्य परिचय करना है। फिर आता है वेदांगानाम, वेदांग कितने होते हैं, वेदांग आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे टोटल वेदांग कितने हैं। फिर हमारा आता है लौकिक साहित्य और कवियों का परिचय। तो लौकिक साहित्य में हमें क्या क्या करना है, इसमें हमें करने हैं ये सभी पुस्तक जो हमें ये सामने लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या क्या पुस्तक है, रामायण, महाभारतम, श्रीमद् भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, बुद्धचरितम, सौंदरानंदम, किरातार्जुनियम, शिशुपालवदम, नैषधीय चरितम, जानकी हरणम, हर विजय, मेघदूतम, गीत गोविंदम, 10 कुमार चरितम, कादम्बरी हर्षचरितम, शिवराज विजयम, स्वपनवासवदतम, मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षसम, वेणी संहारम, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंदम, मालती माधवम, अनर्ग राघवम, वासवदता, हितोपदेश, पंचतंत्र, बृहत कथा, कथा सरित सागर। ये सभी जो पुस्तक दी गई है इनकी हम सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे, ज़्यादा हम इनको उठा करके, ऐसा नहीं है कि जैसे हम कोई बीए या एमए का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है हमारे आधुनिक संस्कृत कवि, इसमें देवर्षि कलानाथ शास्त्री, मथुरानाथ, पद्म शास्त्री और प्रभाकर शास्त्री, ये सेम टीजीटी में भी पूछे गए हैं, इसलिए हम टीजीटी और पीजीटी दोनों को ही साथ में करेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टीजीटी और पीजीटी की निःशुल्क जो है क्लासेस वो दी जाएगी। और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर।